इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा पैकेज लेके आने वाले हैं कराची के अवाम के लिए। एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम 0% डाउन पेमेंट, या मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि कमेटी की तरह कमेटी हम्म, होगी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट, एक रेडी वाला, सही। एक मज़दूर, एक वो बंदा जिसके पास सेविंग नहीं है, हर वो बंदा जिसके पास अपना घर नहीं है वो अपना घर परचेज कर सकेगा। मैं सख्त खिलाफ हूँ जॉब के। मैं कहता हूँ कि बिजनेस करो। बिजनेस बिल्कुल। आपके पास खेलने के लिए आपका जो सर्कल है वो बड़ा हो, खुला हो। आप आप मैक्सिमम कमाओ। तो अच्छा, इस फील्ड में मैं कहता हूँ कि वेलकम है, हमें नए लोगों की ज़रूरत भी है। कितने पैसे स्टार्ट होगा ये काम? देखें, इसके लिए पैसा ज़रूरी नहीं। मैं कहता हूँ कि अमीर होने के लिए आपके पास पैसा या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ज़रूरी है, आपके लिए दिमाग होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा। कस्टमर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान है, कराची है, आपको पता होगा किस किस तरह के कस्टमर्स होंगे। हम्म। कस्टमर्स किस चीज़, लाइक किन प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं? इस वक्त जो कस्टमर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, वो बनी बनाई प्रॉपर्टी है, रेडी प्रॉपर्टी। 90% क्लाइंट जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। ज़बरदस्त और आपको अचीवमेंट पता है है। ओवरसीज क्लाइंट उसी पर ट्रस्ट करता है जो ट्रस्ट के काबिल होता है, और एक हम्म। ओवरसीज क्लाइंट आपको अपने रेफरेंस देता है। तो हमारा अलहमदिल्ला चेन वही चल रही है कि हम्म। हम अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, और वही क्लाइंट हमें नए क्लाइंट्स जो है वो प्रोवाइड भी करते हैं। आपसे एक मासूमाना सवाल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ज़रूर, इजाज़त है? ज़रूर, ठीक ज़रूर। है। अच्छा, आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकियत देते हैं, अहमियत देते हैं, गाहक को या पैसे को? देखिए, पैसा ग्राहक से आता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपसे कह रहा होता है कि यार मेरे पास ज़िंदगी की जमा पूंजी है। मेरे पास एक क्लाइंट आए कुछ टाइम पहले, उन्होंने 25 लाख रुपए की अमाउंट मेरे टेबल पे ला कर रखी। उन्होंने कहा कि बेटा, ये मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, मैं गवर्नमेंट टीचर था, रिटायर हुआ, और मेरे पास सिर्फ 25 लाख रुपए है। सही। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मैं अपनी अपनी लाइफ को, आने वाली रिटायरमेंट की लाइफ है उसको मैं पुरसकून तरीके से गुजार सकूँ। तो मैं एकदम से लरस गया कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी की जो 25-30 साल उसने हम्म। कमाया है, फिर 15-20 साल उसने पढ़ा है, जो मतलब उसने पूरी लाइफ 50-60 साल की उसकी लाइफ, उसकी सारी जमा मुझे मेरे टेबल पे ला गई। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हम्म। इसका एक ही हल है जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि आप नेक नीयति के साथ हम्म। और सबके साथ वैसा रिएक्ट सलूक करें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपके साथ करें। आपके साथ कर रहा है, तो बिल्कुल। आप अगर साफ नीयत के साथ और भलाई के साथ, मतलब आप अपनी एक बोटी के लिए एक बंदे का जब बकरा ज़िबा करते हैं ना, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके साथ भी वैसा होने वाला है। ऐसा, व्हाट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज यू हैव फेस्ड एज अ सीईओ एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? मैं वैसे तो 2014 से रियल एस्टेट से मुंसलिक हूँ। मैंने 2020 या 21 के स्टार्ट में मैंने अपना रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 10 लोगों से अपनी टीम के साथ स्टार्ट किया था। 10 लोग थे जब मैंने अपना रियल एस्टेट का ऑफिस स्टार्ट किया। सही। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 50+ माशाल्लाह, ज़बरदस्त। लोग हैं जो मेरे साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं। ये वो 50 या 60 लोग हैं जो डायरेक्टली कंसल्ट करते हैं। अच्छा, सिरात रियल एस्टेट जो आपकी कंपनी है, नाम जी। भी काफ़ी यूनिक है और इसका मिशन और विजन भी इंशाल्लाह काफ़ी यूनिक होगा। तो इसके पीछे क्या कहानी है, क्या इसका मिशन है? इस तरह से हुआ कि मैं स्टूडेंट था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने एक पोस्ट देखी रियल एस्टेट की। सही। तो उस रियल एस्टेट की पोस्ट ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टॉक शोज पॉडकास्ट के साथ में हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह नजरीन। एक ज़बरदस्त और एक बेनिफिशियल और एक इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट के साथ फिर हाजिर हुए आप सबकी खिदमत में। व्यूवर्स का कहना था कि एक ऐसी पॉडकास्ट होनी चाहिए जिसमें रियल स्टेट्स के बिहाफ पर आगाही का एक सेशन हो। तो उस बिहाफ पे मैंने एक ज़बरदस्त गेस्ट आज लाइनअप किया है। सिरात रियल स्टेट के जो ओनर है, ये उनका कोई लोगो है, आप देख लीजिएगा। और उनके सीईओ हमारे साथ मौजूद है, मुनीर, मिस्टर मुनीर अहमद साहब। तो उम्मीद करता हूँ आज का पॉडकास्ट एक दिलचस्प, बेहतरीन और काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहेगा उन तमाम लोगों के लिए जो बैरिया टाउन में आना चाहते हैं और यहाँ पे अपार्टमेंट्स लेना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सबसे पहले आपका मैं बेहद मशहूर हूँ, बिजी स्केड्यूल से आपने टाइम निकाल के हमें यहाँ जज़ाकल्लाह, ज्वाइन किया। जज़ाकल्लाह। अच्छा, सबसे पहले व्यूवर्स को बताएं मुनीर अहमद साहब के, हाउ डिड यू डेवलप एन इंटरेस्ट इन रियल स्टेट? अरे भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने अ, मेरा तारुफ करवाया और अपना टाइम निकाला। अरे भाई, रियल स्टेट में स्टूडेंट था तो मेरा बेसिकली शुरू से एक माइंड था कि ऐसा काम किया जाए जिसमें आप किसी के पाबंद ना हो। आप ऐसा सही। बिजनेस करें जिसमें आपके पास एक वसी और अरीज मैदान हो, हम्म। प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, बढ़ने के लिए, अपनी एबिलिटीज़ को आगे लेके जाने के लिए। तो रियल स्टेट इस तरह से हुआ कि मैं स्टूडेंट था, मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने एक पोस्ट देखी रियल स्टेट की। सही। तो उस रियल एस्टेट की पोस्ट ने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। मैं अपनी स्टडी के दौरान ही मैंने बिज़नेस स्टार्ट करना शुरू कर दिया, मतलब मैंने सीखना शुरू कर दिया रियल एस्टेट का। सही। तो स्टार्ट ही मेरा इस तरह से हुआ कि मैंने स्टूडेंट था और मैंने घर वालों से चोरी ये
एक रियल स्टेट में जॉब शुरू कर दी और अल्लाह ने वहाँ पे मुझे एक डायरेक्शन दे दी और आहिस्ता आहिस्ता मैं ग्रो हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं अपनी कंपनी बना के बैठा हूँ ज़बरदस्त, माशाल्लाह। और ठीक है। आपके सामने अच्छा, सिरात रियल एस्टेट जो आपकी कंपनी है, नाम जी। भी काफ़ी यूनिक है और इसका मिशन और विज़न भी इंशाल्लाह काफ़ी यूनिक होगा। तो इसके पीछे क्या कहानी है? क्या इसका मिशन है? मैं अरबी बताता हूँ कि मैंने जब ये कंपनी में स्टार्ट की तो मैंने बड़ा गौर फिक्र किया। मैंने सोचा कि रियल एस्टेट का काम तो सभी कर रहे हैं, मैं खिदमत खल्क भी करूँ और ऐसा काम करूँ जिससे उन हज़रात को जो लोग हुँ, समझते हुँ। नहीं हैं रियल एस्टेट को और अपना पैसा किसी ऐसी जगह पे लगा देते हैं जो पैसा उनका किसी काम का नहीं रहता, स्टक हो बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, तो मैंने सिरात का जो वर्ड है ये सिरातुल मुस्तकीम से लिया, बिल्कुल, सीधा रास्ता। सही। आप अपने बेटर डायरेक्शन, हाँ, बिल्कुल। बेटर डायरेक्शन अपने इन्वेस्टर्स को या अपने हुँ, जो एंड यूज़र जो बंदा घर बनाना चाहता है उनके लिए एक ऐसी ऑप्शन लेके आएँ हुँ, जिससे वो एक डायरेक्शन को चूज़ कर सकें। तो सही। उसी को देख के किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मैंने जितना भी काम किया है वो मैंने उसी को मद्देनज़र रखते हुए और हुँ, अपना अपना विज़न जो मेरा वो ये है कि आप राइट डायरेक्शन दो ज़बरदस्त, जिससे अगले बिल्कुल, बंदे को ठीक है। फ़ायदा हो। अच्छा, सिरात रियल एस्टेट एजेंसी जो है, जो बिल्डर्स है, दूसरी रियल एस्टेट्स कंपनीज़ से खुद को कैसे मुख्तलिफ रखती है? मैंने आपको ऑलरेडी बताया अरे भाई कि बहुत सारे लोग रियल एस्टेट का हुँ, काम कर रहे हैं। मैं किसी को बुरा या किसी को वो सही। तनकीद का निशाना नहीं बनाऊँगा। लेकिन ये है कि रियल एस्टेट में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। कोई भी कारोबार है, कोई भी बिज़नेस है, उसमें कुछ प्लस पॉइंट होते हैं, कुछ नेगेटिव नेगेटिव पॉइंट पॉइंट, होते हैं। बिल्कुल। लोग काफ़ी गलत डायरेक्ट भी करते हैं लोगों को, हुँ, डायरेक्शन हुँ, गलत बताते हैं। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम हुँ, कंसल्ट करते हैं। हम बेसिकली हुँ, ब्रोकर या एजेंट वाला काम नहीं करते, हम सही। कंसल्टेंसी करते हैं। बताते हैं कि किस में आपका फ़ायदा है, किस में आपका नुकसान है। क्लाइंट को डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि हुँ, आप हुँ, क्या परचेज़ करें, आपके लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद होगी और कौन-सी चीज़ ऐसी है जिसको आपको वक़्ती तौर पे तो लग रहा है कि यार बड़ी अच्छी और अच्छी, हाँ, मौज़ू है, बिल्कुल। लेकिन वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। इन तो फ्यूचर, हम बिल्कुल। हाँ, क्योंकि हम इस मार्केट में हम हुँ, चीज़ को समझते हैं, तो हम क्लाइंट को मशवरा वो देते हैं जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो और जिससे उसका फ़ायदा हो रहा हो। सही। तो एक ऑनेस्ट ओपिनियन जो होती है वो हम उसको उसके सामने शेयर प्रोवाइड करते करते हैं। हैं, बिल्कुल। बाकी डेफ़िनिटली डिसीजन मेकर वो खुद होता है। बहुत सारे लोग ये होते हैं कि वो हुँ, हमारी बात से मुत्तफ़िक होते हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा भी कमाते हैं और कुछ हुँ, लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि यार नहीं हम अक्ल कुल हैं क्योंकि अल्लाह हुँ, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई अक्ल कुल नहीं है। हुँ, तो हुँ, वो फिर गलत फ़ैसले भी करते हैं। तो हमारा बेसिकली जो मिशन है या दूसरी हुँ, कंपनी से अलग है वो ये है कि हम डायरेक्शन देते हैं, हम फ़ैसला वो आदमी को कहते हैं कि जो उसके लिए फ़ायदेमंद हो। सही, ठीक है। अच्छा, बैरिया टाउन में आपने ऑफ़िस आपका है सिरात रियल एस्टेट से रिलेटेड। जी, जी। कितना टाइम हो गया आपको इन बैरिया टाउन? अरफ़ी मैं वैसे तो 2014 से रियल एस्टेट से मुंसलिक हूँ। मैंने 2020 या 21 के स्टार्ट में मैंने अपना रियल एस्टेट का काम स्टार्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह और मैंने 10 लोगों से अपनी टीम के साथ स्टार्ट किया था। 10 लोग थे जब मैंने अपना रियल एस्टेट का ऑफ़िस स्टार्ट किया। सही, अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 50 प्लस माशाल्लाह, अ, ज़बरदस्त। लोग हैं जो मेरे साथ मुंसलिक हैं, काम कर रहे हैं। हुँ, ये वो 50 या 60 लोग हैं जो डायरेक्टली कंसल्ट करते हैं। इसके हुँ, अलावा जो हमारे सपोर्ट स्टाफ है वो मिला के 100 प्लस लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टीम है ज़बरदस्त, एक अचीवमेंट और है। हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हुँ, सर्विसेज दे रहे हैं, ना सिर्फ कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में भी अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े शहर में भी अपना एक प्रोजेक्ट लेके आने वाले हैं चलो इंशाल्लाह। ठीक है, इस पे तफ़सीली गुफ्तगू करते हैं आगे हाँ, जाके। इंशाल्लाह। अच्छा, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में होने वाली जो तरक्की है और हुँ, इसमें हुँ। नई मालूमात, इससे आप कैसे आगाह रहते हैं? क्योंकि आप अ, तो एक ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, जी, जी। बाहर का कैसे? देखें आपको मैं बताऊँ हुँ, दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, चीज़ें सही, बहुत ज़्यादा तेज़ ठीक। होती जा रही हैं। काम आप अभी मेरे पास थे, आपको आइडिया था कि मेरी मैंने क्या देखा है, सिचुएशन थी। बिल्कुल, आउटस्टैंडिंग। तो हमने कुछ रिसर्चर भी रखे हुए हैं, हुँ, जो रिसर्च करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। कुछ मैं खुद भी करता हूँ, ये मोबाइल ने ज़िंदगी बहुत आसान कर दी है, पूरी हुँ, दुनिया आपके हाथ में है। आप मोबाइल के थ्रू पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। हुँ, बिल्कुल। हम अपनी जो रिसर्च है वो मुख्तलिफ वर्ल्ड वाइड चीज़ें जो चल रही होती हैं क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है वो किसी भी मुल्क की इकॉनमी के साथ बहुत रिलेट करती है। सही। पॉलिटिकल जो अवेलेबल एक्टिविटीज़ हैं या आपकी हुँ, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो हमारी इंडस्ट्री के साथ बहुत रिलेट करती हैं। अच्छा। तो एक बैकबोन की हैसियत रखता है किसी भी अ, हुँ, मुल्क की जो तरक्की उसमें रियल एस्टेट। तो इसमें मुल्की जो आपकी उतार-चढ़ाव चढ़ाव है बहबूद भी वो इसमें जो भी है, बिल्कुल। डेफ़िनेटली काफ़ी चीज़ें तो इन सब चीज़ों से हम जज वाकिफ़ करते रहते हैं, हैं, ऑब्ज़र्व बिल्कुल। करते हैं और उससे वो जो साइन होते हैं वो हमें बताते हैं कि अब मार्केट किस सूरत-हाल में जाएगी या इस वक़्त क्या लग रहा है। तो वही हमारी जो प्रेडिक्शंस होती हैं हम उन्हीं के बिहाफ़ पे कर रहे होते हैं। चलिए ठीक है, बेहतरीन हो गई है। अच्छा, व्हाट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट चैलेंज यू हैव फेस्ड एज़ अ सीईओ एंड हाउ डिड यू ओवरकम इट? देखें, आप को एक बात बताता हूँ कि जितनी बड़ी आप सीट पे बैठते हो उसमें हुँ, चैलेंजेस भी उतने बड़े होते हैं। बिल्कुल ये है। आप जितना बड़ा रिस्क लेते हो हुँ, उसके बेनिफिट्स भी वैसे होते हैं। देखें रियल एस्टेट में या किसी भी फील्ड में जब आप किसी सीईओ की या किसी आप कह सकते हैं कि बड़ी पोस्ट पे बैठे होते तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा लायबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हुँ, हुँ, आपके स्टाफ की, आपके क्लाइंट्स की, हुँ, हुँ, आपके लोगों की।
इसका एक ही हल है जो मैं समझता हूँ, वो ये है कि आप नेक नीयति के साथ और सबके साथ वैसा रिएक्ट सलूक करें जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग आपके साथ करें। आपके साथ कर रहे हैं तो बिल्कुल। आप अगर साफ नीयत के साथ और भलाई के साथ, मतलब आप अपनी एक बोटी के लिए एक बंदे का जब बकरा ज़िबा करते हैं ना, तो फिर आप ये एक्सपेक्ट करें कि आपके साथ भी वैसा होने वाला है। ऐसा होना तो आप बिल्कुल। जब किसी के साथ अच्छे से करते हो तो सब चीज़ें वैसी होती हैं। तो मेरे ख्याल में मेरा सबसे बड़ा जो चैलेंज वो ये है कि चीज़ों को बैलेंस करना, कि आप अपने मामलात को कैसे बैलेंस करते हो, और उसको ओवरकम करने का जो आपने बताया उसमें यही है कि मैं हमेशा वो करता हूँ जो मैं अपनी ज़ात के लिए बेहतर समझता बिल्कुल इंसान को ऐसा ही करना हूँ। चाहिए। जी जी। अच्छा, आपने बैलेंस की बात की, सो हाउ डू यू बैलेंस द नीड्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स सच एज इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयर्स? देखें, ये एक चैलेंज होता है बेसिकली आपके लिए, क्योंकि आप जब कोई भी बंदा आप पे ट्रस्ट कर रहा होता है ना, तो आपने उसके ट्रस्ट को बरकरार रखना होता है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे एक बंदा आपसे कह रहा होता है कि यार मेरे पास ज़िंदगी की जमा पूंजी है। मेरे पास एक क्लाइंट आए कुछ टाइम पहले, उन्होंने 25 लाख रुपए की अमाउंट मेरे टेबल पे ला कर रखी। उन्होंने कहा कि बेटा, ये मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है, मैं गवर्नमेंट टीचर था, रिटायर हूँ, और मेरे पास सिर्फ 25 लाख रुपए है। सही। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मैं अपनी अपनी लाइफ को, आने वाली रिटायरमेंट की लाइफ है, उसको मैं पुरसकून तरीके से गुजार सकूँ। तो मैं एकदम से लरस गया कि एक बंदा अपनी ज़िंदगी की जो 25-30 साल उसने कमाया है, फिर 15-20 साल उसने पढ़ा है, जो मतलब उसने पूरी लाइफ 50-60 साल की उसकी लाइफ, उसकी सारी जमा पूंजी मेरे टेबल पे ला गई। तो आपके ऊपर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो बिल्कुल। आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि जब आप उसको अपना ज़ाती दर्द या अपना खुद का दर्द महसूस करके करते हो ना, तो आपके लिए अल्लाह ताला की ज़ात आसानियाँ करती है। जब रास्ते आपकी बनते नीयत जाते हैं। साफ़ होती है, बिल्कुल। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बिल्कुल बेशक। अमाल का दारोमदार नीयतों पे होता है। आपकी नीयत जब साफ़ होती है, आप अगले बंदे के लिए अच्छा सोच रहे होते हैं, तो डेफिनेटली चीज़ें। और मैं आपको बताऊं कि मेरे तमाम एम्प्लॉयज़, मेरे एम्प्लॉयज़ नहीं, मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मेरी गपशप भी होती है। बड़ा लाइटली मूड में हम एक दूसरे का डिस्कस कर लेते हैं। वो एक तरह से मेरे बिजनेस पार्टनर हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने इन्वेस्टर का जो ट्रस्ट है ना, उसको ब्रेक ना करें, और वो काम करें जो हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, उसके लिए फ़ायदेमंद हो। क्योंकि बिल्कुल। आप एक क्लाइंट को जब अच्छे से एंटरटेन करते हैं, तो वो 10 नए क्लाइंट्स, क्लाइंट्स क्योंकि लाता है बिल्कुल। मेन चीज़ ये नहीं कि आपने एक बंदे के साथ डील कर ली, कि एक बंदे को आपने कोई प्रॉपर्टी सेल कर दी, ये नहीं होता। आफ्टर सेल सर्विसेज मेन चीज़ होती है कि जब आप आफ्टर सेल सर्विसेज प्रोवाइड करते बिल्कुल। हो, बिल्कुल। तो आपका एक रिलेशन बिल्ड हो जाता है। बिल्कुल। वो रिलेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि क्लाइंट आपको आंखें बंद करके आपके ऊपर ट्रस्ट करे और दूसरे लोगों को रिकमेंड करके, यार ये बंदा अच्छा है। बिल्कुल, इससे तो ये कारोबार करो चीज़ है। बिल्कुल। जी जी, बिल्कुल। ठीक। अच्छा, मैं अभी आपसे एक मासूमाना सवाल कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ज़रूर इजाज़त है? ज़रूर ठीक ज़रूर। है। अच्छा, आप किस चीज़ को ज़्यादा फोकियत देते हैं, अहमियत देते हैं, ग्राहक को या पैसे को? देखिए, पैसा ग्राहक से है, ये बात ध्यान में रखें। अगर आपके पास ग्राहक, आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड नहीं, तो पैसा नहीं है आपके पास, डेफिनेटली लाजमो मलजूम चीज़ें हैं। हम्म। तो आप बजाय इसके कि आप मुर्गी ज़िबा करके एक ही दफ़ा अंडे खाने की कोशिश करें, हम्म। आप मुर्गी को पालें, आप पाले। अंडे ना खाएं, अंडे खाएं। डेली अंडे का है। मतलब ऐसे ही है हाँ बिल्कुल, एक समझ तरह गया। से, क्योंकि आप अपने क्लाइंट को जितना फैसिलिटेट करेंगे ना, हम्म। उतना ही आप बिजनेस ग्रो करेंगे। ये हर फील्ड में है। आप अगर किसी भी गारमेंट की फैक्ट्री में, आपकी फैक्ट्री है, आप अच्छा प्रोडक्ट देते हैं, लोग आपको ढूंढ के आपके पास आएंगे। बिल्कुल, ये है आप हकीकत है। कोई भी बिजनेस कर लें, हम्म। कोई भी बिजनेस कर लें, आप किसी भी बिजनेस को इससे आप मैच कर लें। हम्म। आपकी अगर क्वालिटी, आपकी क्वांटिटी, आपकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो लोग आपको ढूंढ के आएंगे। हम्म। हमारा भी यही मोटिव है कि हम चाहते हैं कि हम क्लाइंट को मैक्सिमम फैसिलिटेट करें। हम मैंने अगेन बोला कि अपनी अपनी बोटी के चक्कर में एक बंदे का बकरा ज़िबा नहीं। अगर बिल्कुल। आप क्लाइंट को फैसिलिटेट करते हैं, तो पैसा खुद ब खुद ही आपके पास आ जाता है। बिल्कुल ठीक। पैसे का नहीं, आपका आपका वॉल्यूम जितना बड़ा होएगा, पैसा उतना जल्दी आपके पास, वॉल्यूम बड़ा होएगा क्लाइंट से। अच्छा। जितना कस्टमर आपका सेटिस्फाइड हो, कस्टमर एक चेन है। एक सेटिस्फाइड क्लाइंट आपको 100 सेटिस्फाइड क्लाइंट देता है, और 100 बिल्कुल। सेटिस्फाइड क्लाइंट आपको 1000 क्लाइंट देता बिल्कुल, अच्छा है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट बनाया हुआ आपने। अच्छा, सिरात रियल स्टेट किन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है आप? अरे भाई, हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो मेन फोकस है वो हम्म। कंस्ट्रक्शन है, सर्विसेज भी है। हमने स्टार्ट अपना काम सर्विसेज से किया था, लेकिन अब हमारा फोकस जो है वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाई राइज काम चल रहा है बिल्डर्स। सही। उसके अलावा हमने घरों के ऊपर बहुत काम किया। 130+ कंस्ट्रक्शन जो है हमने अल्हम्दुलिल्लाह, 130+ घर हमने बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, जो हैंड ओवर किए हैं बैरिया में। बहरिया में। जबरदस्त। और क्लाइंट उसमें रह रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं, और वही क्लाइंट हमें अपने रेफरल क्लाइंट दे रहे हैं। किसी का कज़न आ रहा है, किसी का भाई आ रहा है, किसी का दोस्त आ रहा है, बिल्कुल। हमसे नई बुकिंग करवा रहा है। तो हमारा बेसिकली ये क्लाइंट, हमारे पास 90% क्लाइंट जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। जबरदस्त और आपको पता अचीवमेंट है, है। ओवरसीज़ क्लाइंट उसी पर ट्रस्ट करता है जो ट्रस्ट के काबिल होता है, और एक हम्म। ओवरसीज़ क्लाइंट आपको अपने रेफरेंस देता है। तो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह चेन वही चल रही है कि हम्म। हम अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करते हैं, और वही क्लाइंट हमें नए क्लाइंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जबरदस्त। जो काम बेसिकली है हम्म। वो ये है कि हम घरों को भी देख रहे हैं, हम हाई राइज भी बना रहे हैं, हम प्लॉट्स की सेल परचेज भी कर रहे हैं पहले टाउन में। माशाल्लाह माशाल्लाह, जी, अल्लाह आपको मजीद तरक्की से रास्ता करे, ठीक है? जज़ाकल्लाह। अच्छा, सिरात रियल स्टेट की कामयाबी का राज क्या है? मेहनत, मेहनत। डेडिकेशन और साफ नीयत साफ नीयत कितनी मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। मैं कहता हूँ, अगर आपकी नीयत साफ नहीं, आप कारोबार नहीं कर सकते।
देखिए मेन चीज़ यही है। मैं बताता हूँ आपको, आप एक सब्जी फ्रूट लेने गए ना, आपके पास 10 रुपए है, वो 10 रुपए आपके ज़ाया हो गए, आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी ला के एक ऐसे बंदे के हाथों में दे रहे हैं जो आपके साथ खेल रहा है, तो आप समझते नहीं कि उसकी जो उसकी जो बद्दुआ है वो आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट करेगी। और कारोबार को तहस नहस कर दें, एग्जैक्टली, तो बिल्कुल। मैं कहता हूँ कि नीयत साफ किसी भी कारोबार के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, कस्टमर्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान है, कराची है, आपको पता होगा किस किस तरह के कस्टमर्स होंगे। हम्म। कस्टमर्स किस चीज़, लाइक किन प्रोजेक्ट्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं? इस वक्त जो कस्टमर की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है ना, वो बनी बनाई प्रॉपर्टी है, रेडी प्रॉपर्टी। अच्छा। हम काफ़ी पिछले 2 साल से आपको पता है एक बड़ा हम्म, डाउनफॉल है प्रॉपर्टी में। लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, लोग इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी भी चाहते हैं लेकिन कहते हैं कि नज़र आए। तो हमने इसके ऊपर बड़ा काम किया, हमने ऐसे प्रोजेक्ट्स दिए हैं कि जो हमने रेडी करके उनको इंस्टॉलमेंट्स पे दिया है कि लोग अच्छा। आएँ अपना अपार्टमेंट देखेंगे, ये मेरा अपार्टमेंट है। हमने उसको साल 2 साल 3 साल के इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर देना शुरू कर दिया। उसके ऊपर बहुत रिस्पॉन्स है, लोग इस वक्त बनी बनाई प्रॉपर्टी की तरफ जा रही है, क्योंकि इस वक्त जो मेजोरिटी परचेज कर रही है ना, वो इन्वेस्टर नहीं परचेज कर रहा, वो एंड यूजर कर रहा है, क्योंकि इस अच्छा। वक्त प्रॉपर्टी के ओवरऑल रेट डाउन हुए हैं, हम्म। कंस्ट्रक्शन के रेट ज्यादा हुए हैं। तो लोग चाहते हैं कि हमें बनी बनाई प्रॉपर्टी मिले, हमारी एक अमाउंट उसके ऊपर कैप आ जाए, फिक्स हो जाए, सही। तो हमें फिक्स प्राइस के ऊपर चीजें मिल जाए। तो उसके ऊपर इस वक्त ज्यादा रिस्पॉन्स है। चलिए ठीक है, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, टेक्नोलॉजी का दौर चल रहा है इस वक्त। हम्म। आईटी सेक्टर काफ़ी आगे चली गई है। टेक्नोलॉजी क्या रोल अदा करती है रियल्टर्स की लाइफ में, लाइक यू? मैं आपको बताता हूँ कि जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, उस वक्त यूट्यूब नया नया आया था। सही। ठीक है, फेसबुक मेरे ख्याल में उस वक्त नहीं था, था बल्कि फेसबुक भी था, लेकिन जो रियल एस्टेट को किया जाता था ना, वो अखबार पे किया जाता था, एड्स दिए जाते बिल्कुल थे। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो उस वक्त लोगों की जो अप्रोच थी वो बहुत कम थी, लैंडलाइन होते थे, मोबाइल लोगों के पास कम होते थे। अभी सिचुएशन ये है कि जितना जब से चीज़ें एडवांस हुई है ना, मैं कहता हूँ टेक्नोलॉजी आपकी बैकबोन है रियल एस्टेट में, क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ें डिलीवर नहीं कर पाओगे, आप बता ही नहीं पाओगे, बिल्कुल। आप एक बंदे तक आप पहुंच ही नहीं रहे हो। हम मैंने आपको बताया ना कि 90% क्लाइंट ओवरसीज पाकिस्तानी है। हम्म, तो आप हमें देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, आपको हर सोशल साइट पे नजर आएंगे। हमने बिल्कुल। सोशली अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत स्ट्रांग किया है। हम सोशली लोगों को बताते हैं, उसके घर बैठे उसको तमाम एक बंदे को पता ही नहीं है कि बहरिया क्या है, हम उसको दिखाते हैं कि बहरिया ये है, ये है, ये है। वो अपने घर बैठे बैठे जो है, कनाडा, अमेरिका, यूएस बैठे, वो अपने यहाँ के प्लॉट को देखता है, अपनी प्रॉपर्टी को देखता है और उसको फाइनल करता है, फाइनल कॉल करता है, कहता है यार ये पेमेंट आपके अकाउंट में आ रही है, फाइनल कर दे मेरी प्रॉपर्टी, दैट्स इट। तो बिल्कुल। ये रोल है आपका रियल एस्टेट की फील्ड में टेक्नोलॉजी के भी, हाँ, जी पर बहुत। बिल्कुल। जी जरूर, जी। ठीक है। अच्छा, मुनीर साहब, मैं आपसे एक दो क्विक क्वेश्चंस कर लेता हूँ, जी उसके जी। बाद फिर चीज़ें रैप जी अप जी। करते हैं। अब हर बंदा है, लाइक जब मैंने आपकी पोस्टर लगाई तो कुछ फ्रेंड्स ने मैसेज किया कि यार मुझे भी लाइक रियल एस्टेट के काम में आना है। जी जी। तो उन लोगों के लिए आपका क्या मशवरा है जो नए नए हैं, न्यूबीज है, आना चाहते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में? आरिफ भाई, रियल एस्टेट एक ऐसी फील्ड है, मैं कहता हूँ कि समंदर है, इसमें इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैं आपको बात बताऊँ, 99 इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट से रिलेट करती है। बिग ठीक है, मार्जिन। और यहाँ पे आपके पास बहुत बड़ा मार्जिन है पैसा कमाने के लिए, अमीर होने के लिए। अगर आप स्ट्रगलर हैं और आप चाहते हैं, आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो भी आपकी सर्विसेज वाली फील्ड्स है ना, जिसमें आप कस्टमर को फैसिलिटेट करो, उसमें सब्र बहुत मायने रखता है। आप कभी भी नहीं सोच सकते कि आपको 2-2 महीने भी आपकी डील लॉक नहीं होती। तो सब्र अगर आप में है, आप में पैशन है, तो मैं समझता हूँ कि पेशेंस वाली फील्ड ये ऐसी फील्ड है। आपको कोई जॉब, मैं सख्त खिलाफ हूँ जॉब के, मैं कहता हूँ कि बिजनेस करो। बिजनेस, बिल्कुल। आपके पास खेलने के लिए आपका जो सर्कल है वो बड़ा खुला हो, आप आप मैक्सिमम कमाओ। तो अच्छा, इस फील्ड में मैं कहता हूँ कि वेलकम है, हमें नए लोगों की ज़रूरत भी है। कितने पैसे स्टार्ट होगा ये काम? देखें, इसके लिए पैसा ज़रूरी नहीं, मैं कहता हूँ कि अमीर होने के लिए आपके पास पैसा या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ज़रूरी है, आपके लिए दिमाग होना ज़रूरी है। अच्छा। आपका दिमाग अगर वर्किंग सिचुएशन में है तो सब चीज़ें, मैं बता दूं, आपके पास करोड़ों रुपए हैं, आप हम्म, उसको किसी ऐसी जगह पे डाल देते हो जिसमें आपको फायदा ही नहीं है, पैसा किसी बिल्कुल। काम का नहीं है। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके सामने सोने का पहाड़ है, आपको पता ही नहीं, आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। हम्म, मेन चीज़, अल्लाह ने जो दिमाग दिया ना, ये बहुत पावरफुल डिवाइस है। आपके पास दिमाग है तो आप चीज़ों को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते यूटिलाइज हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अपना ये रियल एस्टेट की दुनिया में सिरात रियल एस्टेट अगले 5 सालों में खुद को कहाँ देखती है? अरे भाई, हर बंदे के ख्वाब होते हैं। मैं ख्वाब देखने पे बहुत बिलीव करता हूँ। ख्वाब देखोगे हम्म, तो आप कुछ सोचोगे। जो बंदा सोच सकता है वो कर सकता है, और जो सोच नहीं सकता वो कर नहीं सकता। तो ख्वाब देखना मेरे नज़दीक हम्म, अच्छी बात है। ख्वाब देखने चाहिए, अच्छे ख्वाब देखने। मेरा टारगेट ये है कि आने वाले 5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने 100 प्रोजेक्ट कंप्लीट करूँ। मैंने मेरा एम है कि मेरे पास 100 प्रोजेक्ट्स हों, इंशाअल्लाह बफज़ल ताला। मैं इंशाल्लाह 100 प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ आने वाले 5 सालों में, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अच्छा, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन कर लेता जी हूँ, जी उसके जी। बाद चीज़ें रैप अप करते हैं। व्हाट्स नेक्स्ट फॉर सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स? किस हवाले से?
लाइक प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसके बिहाफ पर? हम इंशाल्लाह एक बहुत अच्छा पैकेज लेके आने वाले हैं कराची की आवाम के लिए। एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें हम 0% डाउन पेमेंट, या मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि कमेटी की तरह कमेटी होगी। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं जिसमें एक स्टूडेंट, एक रेडियो वाला, एक मजदूर, एक वो बंदा जिसके पास सेविंग नहीं है, हर वो बंदा जिसके पास अपना घर नहीं है, वो अपना घर परचेज कर सकेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। हम ऐसी ऑप्शन लेके आने वाले हैं जिसमें हर बंदे के पास जो रेंट पे रह रहा है उसके लिए अपनी प्रॉपर्टी, वो इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 सालों में अपनी प्रॉपर्टी बना लेगा इंशाल्लाह। ज़बरदस्त, इस ठीक है। तरह का पैकेज लेके अच्छा, आप हमारे टॉक शोज पॉडकास्ट में मौजूद हैं, इसके बिहाफ पे, इस प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे अगर कोई आपसे कोऑर्डिनेट करता है जी जी, तो उनके लिए कोई डिस्काउंट या पैकेजेस? डेफिनेटली देंगे। अगर आपके ब्याह पे आपका कोई नाम ले रहे तो हम इंशाल्लाह उसको स्पेशल फेवर्स देंगे। इंशाल्लाह और ताला। अगर आपके ब्याह पे कोई आएगा तो इंशाल्लाह हम उसको मैक्सिमम फैसिलिटेट करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे मिस्टर मुनीर अहमद साहब, सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के सीईओ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये पॉडकास्ट, ये एपिसोड ज़्यादा पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो मैं तो इंशाल्लाह चला सिरात रियल एस्टेट एंड बिजनेस एंड डेवलपर से कॉन्ट्रैक्ट या कोई छोटा सा अपार्टमेंट लेने हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इनसे ज़रूर कोऑर्डिनेट करेंगे और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ ये आपको ज़रूर फैसिलिटेट भी करेंगे और पैकेजेस भी देंगे टॉक शोज पॉडकास्ट के बिहाफ पर। तो इंशाल्लाह ताला व्यूअर्स, अगले एपिसोड में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मैं हूँ आपका होस्ट आरिफ शाह।